हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन टैब एकेडमी। मैं हूं आपकी प्रज्ञा मैम और आज के वीडियो लेक्चर में हम क्लास 6 बाल ग्राम कथा का 5वां अध्याय चित्रकूट में भरत के बारे में देखेंगे। देखते हैं आगे इस अध्याय में क्या है। भरत कैकेयी राज्य में थे, अपने ननिहाल में। अयोध्या की घटनाओं से सर्वथा अभिज्ञ, उन्हें उसका कोई ज्ञान नहीं था। लेकिन वे चिंतित थे। उन्होंने एक सपना देखा था पर उसका अर्थ पूरी तरह समझ नहीं पा रहे थे। संगी साथियों से के साथ बातचीत में उन्होंने कहा, मैं नहीं जानता कि उसका अर्थ क्या है, पर सपने से मुझे डर लगने लगा है। मैंने देखा कि समुद्र सूख गया, चंद्रमा धरती पर गिर पड़े, वृक्ष सूख गए, एक राक्षसी पिता को खींचकर ले जा रही है, वे रथ पर बैठे हैं, रथ गधे खींच रहे हैं। तो वहां पे इससे पहले के चैप्टर में हमने देखा था कि राजा दशरथ का देहांत हो गया है और राम, सीता और लक्ष्मण जो है वनवास चले जा चुके हैं। तो ये जो अयोध्या में घटना हो रही थी वो उसके बारे में भरत को कुछ भी नहीं पता था और उन्होंने एक बहुत ही बुरा सपना देखा और अपने जो संगी साथी हैं, अपने जो मित्र हैं, दोस्त हैं, उनसे वो उस सपने के बारे में बता रहे हैं और उनको समझ नहीं आ रहा है उन्हें ये सपना आया क्यों। जिस समय भरत मित्रों को अपना सपना सुना रहे थे, ठीक उसी समय अयोध्या से घुड़सवार दूत वहां पहुंचे। घुड़सवारों ने छोटा रास्ता चुना था जल्दी पहुंचने के लिए। भरत को संदेश मिला, वे तत्काल अयोध्या जाने के लिए तैयार हो गए। ननिहाल में भरत का मन नहीं लग रहा था, उचट गया था। वे अयोध्या पहुंचने के लिए उतावले थे, मतलब तत्पर थे, मतलब उनको जल्दी से जल्दी अयोध्या पहुंचना था। उचट गया मतलब उब गया था, वो वहां बोर हो चुके थे, तो वो जल्दी से जल्दी अयोध्या जाना चाहते थे। कैकेयी राज ने भरत को विदा किया 100 रथों और सेना के साथ। तो जो कैकेयी राज है उन्होंने उसको विदाई दी और विदाई के साथ सेना और रथ भी दिए। अधिक समय लगा, लंबा रास्ता पकड़ना पड़ा। सेना और रथ खेतों से होकर नहीं जा सकते थे। वे 8 दिन बाद अयोध्या पहुंचे, नदी पर्वत लांघते, थके हुए और चिंतित। तो उनके मन में वो बुरा जो सपना था उसको लेकर चिंता भी थी और वो बहुत थके हुए 8 दिन बाद अयोध्या पहुंचे। भरत ने अयोध्या नगरी को दूर से देखा। नगर उन्हें सामान्य नहीं लगा, बदला बदला सा था। अनिष्ट की आशंका थी, कुछ अनहोनी की आशंका थी। उनके मन में और गहराई हो गई। यह मेरी अयोध्या नहीं, क्या हो गया है इसे? उन्होंने पूछा। सड़कें सूनी हैं, बाग बगीचे उदास हैं, सब लोग कहाँ गए? वह तुम नाद कहाँ है? वो शोर शराबा कहाँ है? पक्षी भी कलरव नहीं ले रहे, चहचहा नहीं रहे, इतनी चुप्पी क्यों? किसी ने भरत के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। जब भरत अयोध्या पहुंचते हैं तो उन्हें वहां सन्नाटा सा दिखता है और वो अयोध्या जैसा वो छोड़ के गए थे वैसा नहीं लगा। उन्हें पता चल गया कि कुछ न कुछ अनहोनी हुई है। नगर पहुंचते ही भरत सीधे राजभवन गए, महाराज दशरथ के प्रसाद की ओर। महाराज वहां नहीं थे। फिर वे कैकेयी की महल की ओर बढ़े। माँ ने आगे बढ़कर पुत्र को गले लगा लिया, परंतु भरत की आंखें पिता को ढूंढ रही थी। उन्होंने माँ से पूछा, पुत्र तुम्हारे पिता चले गए वहां जहां एक दिन हम सबको जाना है, उनका निधन हो गया। तो वहां पे कैकेयी उनको बताती है कि महाराज दशरथ का क्या हो गया है, निधन हो गया, वो अब नहीं रहे। भरत यह सुनकर शोक में डूब गए, पछाड़ खाकर गिर गए, विलाप करने लगे। माँ कैकेयी ने उठाया, ढाढ़स बांधा, मतलब हौसला बांधा, कहा, उठो पुत्र, यशस्वी कुमार शोक नहीं करते, तुम्हारा इस प्रकार दुखी होना उचित नहीं है, राजगुणों के विरोध है, अपने को संभालो। तो वहां पे वो उसको ढांढस बांधती है, मतलब वो उसे हौसला देती है और समझाती है कि जो राजकुमार होते हैं वो इतना विलाप नहीं करते, इतना दुख नहीं करते, अपने आप को संभालो। क्या से क्या हो गया? भरत यह मानकर चल रहे थे कि पिता राज्य अभिषेक की तैयारियों में व्यस्त होंगे। सब कुछ उल्टा हो गया। उन्होंने मेरे लिए कोई संदेश दिया? भरत ने माँ से पूछा। नहीं, अंतिम समय में उनके मुंह से केवल 3 शब्द निकले, हे राम, हे सीता, हे लक्ष्मण, तुम्हारे लिए कुछ नहीं कहा। तो भरत जो है वो अपनी माँ से पूछते हैं कि क्या मेरे लिए कोई संदेश दिया? पिताजी ने वो बताती है कि नहीं, कोई भी संदेश नहीं छोड़ा है, उनके मुंह से तुम्हारा नाम भी नहीं निकला है। भरत व्याकुल थे, विकलता बढ़ती जा रही थी। वह तुरंत राम के पास जाना चाहते थे। महाराज ने उन्हें वनवास दे दिया 14 वर्ष के लिए। सीता और लक्ष्मण भी साथ गए हैं।
कैकेयी ने भरत का मन पढ़ते हुए कहा। वह जानती थी कि भरत यहाँ से सीधा राम के पास ही जाएंगे। तो यहाँ पे वो कैकेयी जो है वो बताती हैं कि भरत राम, सीता और लक्ष्मण जो है वो 14 वर्ष के वनवास में चले गए हैं, क्योंकि उन्हें ये लगा कि सीधा अब भरत जो है राम से मिलने जाएंगे। परंतु वनवास क्यों? भ्राता से कोई अपराध हुआ था, मतलब उनसे कोई गलती हो गई थी, उन्हें वनवास क्यों दे दिया गया? राम ने कोई अपराध नहीं किया, महाराज ने उन्हें दंड भी नहीं दिया। इसके लिए मैंने महाराज दशरथ से प्रार्थना की थी। मुझे तुम्हारे हित में यही उचित लगा। मैं तुम्हारा अहित नहीं देख सकती थी, कैकेयी ने कहा। वरदान की पूरी कथा सुनाते हुए उन्होंने कहा, उठो पुत्र, राजगद्दी संभालो। अयोध्या का निष्कंटक राज्य अब तुम्हारा है। तो वो बताती है कि राम से कोई अपराध नहीं हुआ। उन्होंने 2 वरदान मांगे, जिसमें उन्होंने पहले वरदान में भरत को राजगद्दी मांगी है और दूसरे में राम को वनवास। तो अब जो निष्कंटक जो राज्य है, मतलब बिना कष्ट वाले राज्य, मतलब कोई वहां पे आपत्ति नहीं है कि तुम राज्य करो, अब इस राज्य को तुम संभालो। भरत अपना क्रोध रोक नहीं सके, चीख पड़े, यह तुमने क्या किया माते? ऐसा अनर्थ, घोर अपराध, अपराधिनी हो तुम। वन तुम्हें जाना चाहिए था, राम को नहीं। मेरे लिए यह राज अर्थहीन है। पिता को खोकर, भाई से बिछड़कर, नहीं चाहिए मुझे ऐसा राज्य। तो भरत गुस्सा हुआ कहते हैं कि अपने पिता और भाई को छोड़कर, बिछड़कर, उनसे अलग होकर मुझे इस तरीके का राज्य नहीं चाहिए। इस बीच मंत्रीगण और सभासद भी वहां आ गए। भरत बोलते रहे, तुमने पाप किया है माते। इतना साहस कहाँ से आया तुम में? किसने तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट की? उल्टा पाठ किसने पढ़ाया? यह अपराध अक्षम्य है। मैं राजपद नहीं ग्रहण करूंगा। तुमने ऐसा सोचा कैसे? सभासदों की ओर मुड़ते हुए भरत ने हाथ जोड़कर अपने आप भी सुन ले। मेरी माँ ने जो किया उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूँ, मैं राम के पास जाऊंगा, उन्हें मना कर लाऊंगा, प्रार्थना करूंगा कि वह गद्दी संभाले, मैं दास बनकर रहूंगा। तो यहाँ पे वो अपने जो सभासद है, सभागण के लोग हैं, उनको बताते हैं कि जो मेरी माँ ने अपराध किया है उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। मेरा ऐसा कोई भी इच्छा नहीं थी कि मैं राजगद्दी संभालूं। मैं राम के पास जाऊंगा, उन्हें मना के लेके आऊंगा। भरत बहुत उत्तेजित हो गए, स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख सके। बोलते बोलते उनकी सांस उखड़ने लगी, वे चकराकर धरती पर गिर गए और बहुत ही गुस्सा होने लगे, और बोलते बोलते उनकी सांस जो है एकदम उखड़ने लग गई और वो चक्कर खाकर गिर पड़े। सुध-बुध लौटी तो भरत रानी कौशल्या के महल की ओर चल पड़े। उनसे लिपट कर बच्चों की तरह बिलख कर रोए, उनके चरणों में गिर पड़े। कौशल्या आहत थी, मतलब दुखी थी। उन्होंने कहा, पुत्र, तुम्हारी मनोकामना पूरी हुई, तुम जो चाहते थे हो गया। राम अब जंगल में है, अयोध्या का राज तुम्हारा है। मुझे बस एक दुख है, कैकेयी ने राज लेने के लिए जो तरीका अपनाया वह अनुचित था। अनुचित मतलब गलत था, निर्मम था, कठोर था। तुम राज करो पुत्र, पर मुझ पर एक दया करो, मुझे मेरे राम के पास भिजवा दो। तो वो बोलती है कि जो तरीका तुम्हारी माँ ने अपनाया वो पूरा गलत था, बस मेरे लिए एक काम करो कि मुझे राम के पास पहुंचा दो और तुम इस राज्य में राज करते रहो। भरत ने रानी कौशल्या से क्षमा मांगी, सफाई दी। रानी कैकेयी के व्यवहार पर गलीन व्यक्त किया, कहा, राम मेरे प्रिय अग्रज हैं, मैं उनका अहित सोच भी नहीं सकता, मैं निरपराध हूँ। तो बताते हैं कि राम मुझसे बड़े हैं, अग्रज हैं। गलीन व्यक्त किया, अपना जो दुख है उसको व्यक्त किया। जो रानी कैकेयी के जो व्यवहार थे उसमें क्षमा मांगी और बोला, मैं निरपराध हूँ, मेरा कोई भी ऐसी इच्छा नहीं थी। कौशल्या ने भरत को क्षमा कर दिया, उन्हें गले से लगा लिया। भरत सारी रात फूट फूट कर रोते रहे। तो पूरी सारी रात जो है वो फूट फूट कर रोते रहे अपने माँ के करने के कारण। सुबह तक शत्रुघ्न को पता चल गया था कि कैकेयी के कान किसने भरे। मंत्रा अयोध्या के घटनाक्रम से घबरा गई थी, छिप गई। कुछ दिनों से उसे किसी ने नहीं देखा था। भरत और शत्रुघ्न राम को वापस
लेने पर मंत्रणा कर रहे थे, तभी शत्रुघ्न की दृष्टि बचकर निकलती मंत्रा पर पड़ी। उन्होंने लपक कर मतलब एकदम तेजी से जाकर उसके बाल पकड़ लिए, खींचते हुए भरत के सामने लाई। भरत को दासी की भूमिका बताई। तो यहाँ पे शत्रुघ्न को सुबह तक पता चल गया कि ये सब काम किसका किया हुआ है, और जैसे ही उनको मौका मिला उसे लपक कर पकड़ा और भरत के पास लेके आए। शत्रुघ्न उसे जान से मार देने पर उदित थे। भरत ने बीच बचाव किया। तो शत्रुघ्न तो चाहते थे कि उसे जान से मार दिया जाए, उदित मतलब चाहते थे। भरत ने बीच उन्हें रोका। मुनि विशिष्ट अयोध्या का राज सिंहासन रिक्त नहीं देखना चाहते थे। खाली सिंहासन के खतरे से वे परिचित थे। उन्होंने सभा बुलाई, भरत और शत्रुघ्न को आमंत्रित किया। भरत से कहा, वत्स्य, तुम राज का संभाल लो। पिता के निधन और बड़े भाई के वनगामन के बाद यही उचित है। तो वो मुनि वशिष्ठ जो बोलते हैं कि राज्य में एक राजा का होना जरूरी है, तो राज्य जो है वो बिना राजा के खाली सिंहासन के नहीं रह सकता। तो तुम भरत को बोलते हैं कि तुम जो है राजगद्दी संभालो। भरत ने महर्षि का आग्रह अस्वीकार कर दिया, मतलब वो उसके लिए राजी नहीं हुए। बोले, मुनिवर, यह राज्य राम का है, वही इसके अधिकारी हैं। मैं यह पाप नहीं कर सकता। हम सब वन जाएंगे और राम को वापस लाएंगे। तो वो बोलते हैं कि हम सब वन जाएंगे, ये राम का राज्य है, हम सब वन जाएंगे, उन्हें मनाकर लेके आएंगे। वन जाने के लिए सभी तैयार थे। भरत ने सबके मन की बात कही थी। सबकी इच्छा थी कि राम अयोध्या लौट आए। अगली सुबह भरत सभी मंत्रियों और सभासदों के साथ वन के लिए चले। गुरु वशिष्ठ साथ थे। नगरवासी भी थे। अयोध्या की चतुरानी सेना तो थी ही थी। तो सभी लोग जो है, नगरवासी, भरत, मंत्रीगण, माताएं, सब कोई मिलकर चलते हैं राम को मनाने के लिए वन की ओर। चतुरानी सेना मतलब जो 4 सेना के वो रहते हैं, पैदल चलने वाले, घुड़सवार, रथ वाले, जो चारों जो सेना के वो रहते हैं, चतुरानी सेना जो है वो भी उनके साथ में गई। राम तब तक गंगा पार कर चित्रकूट पहुंच गए थे। वहां एक आश्रम था महर्षि भरद्वाज का। गंगा यमुना के संगम पर राम आश्रम में नहीं रहना चाहते थे, ताकि महर्षि को असुविधा ना हो। महर्षि ने उन्हें एक पहाड़ी दिखाई, सुंदर स्थान, सुरमय दृश्य। पुनर्कुटी वहीं बनाई गई। पुनर्कुटी मतलब पत्तों की कुटिया, और जहां से एकदम सुंदर दृश्य देख सके, सुंदर स्थान, सुंदर दृश्य। तो वहां पे राम ने अपनी कुटिया बनाई थी, एक पहाड़ी जो कि महर्षि भरद्वाज के आश्रम के पास में थी। भरत को सूचना मिल गई थी, वे चित्रकूट ही आ रहे थे, पूरे दल बल के साथ। सेना के चलने से आसमान धूल से अट गया, हर और कोलाहल। वे शृंगवेरपुर पहुंचे। निषाद राज गुह को सेना देखकर कुछ संदेह हुआ, कहीं राजमत में आकर भरत राम पर आक्रमण करने तो नहीं जा रहा। सही स्थिति पता चली तो उन्होंने भरत की अगवानी की। गंगा पार करने के लिए देखते देखते 509 नावें जुटा ली। तो भरत को जब सूचना मिली कि चित्रकूट के पास में जो है राम है, तो वह दल के साथ पूरा चित्रकूट की ओर बढ़े और एक जगह जो है श्रृंगवेरपुर, वहां पहुंचे। वहां निषाद राज को जो है उनकी हेल्प करते हैं और 509 नाव जो जुटाते हैं गंगा पार करने के लिए। रास्ते में मुनि भरद्वाज का आश्रम पड़ा। उन्होंने भरत को राम का समाचार दिया, वह मार्ग दिखाया जिधर से राम गए, वह पहाड़ी दिखाई जहां राम ने पुनर्कुटी बनाई। अयोध्या वासी ने रात आश्रम में बिताई। तो यहाँ पे राजा जो मुनि भरद्वाज है, वहां पे राम के भरत के पहुंचने के बाद वो राम का समाचार देते हैं कि वो किस तरफ अपनी पुनर्कुटी बनाकर रुके हुए हैं। इस संतोष के साथ कि राम अब दूर नहीं है। आगे घना जंगल था। सेना चली तो वन में खलबली मच गई। जानवर इधर उधर भागने लगे। पक्षियों ने अपना बसेरा छोड़ दिया। छोटे छोटे वनस्पति सेना के पांव तले कुचल गई। बड़े वृक्ष थरथरा उठे। राम और सीता पुनर्कुटी में थे। लक्ष्मण पहरा दे रहे थे। कोलाहल
उन्होंने भी सुना। वे एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गए देखने के लिए कि मामला क्या है। तो जैसे ही सेना आगे बढ़ी, जंगल में कोलाहल मच गया, मतलब आवाजें आने लगी। एकदम जो सन्नाटा था वो शोर शराबे में वो हो गया, तब्दील हो गया। उसके बाद लक्ष्मण पेड़ पे चढ़कर देखे कि ये हो क्या रहा है। लक्ष्मण ने देखा कि विराट सेना चली आ रही है। सेना का ध्वज जाना पहचाना था, अयोध्या की सेना थी। वे उत्तर की ओर से आगे बढ़ रहे थे। लक्ष्मण ने पेड़ से ही चीख कर कहा, भैया, भरत सेना के साथ इधर आ रहा है। लगता है वे हमें मार डालना चाहता है ताकि एक छत्र राज कर सके। तो यहाँ पे लक्ष्मण पूरा नेगेटिव थॉट लेके चल रहा है भरत को लेके, और वो बोलता है कि वो सेना लेके आ रहा है और हमें मार डालना चाह रहा है। राम कुटी से बाहर आए। उन्होंने लक्ष्मण को समझाया, भरत हम पर हमला नहीं करेगा, कभी नहीं। वह हम लोगों से भेंट करने आ रहा होगा, राम ने कहा। तो राम जो है वो अपनी कुटिया से बाहर निकलकर बोलते हैं कि ऐसा क्यों सोच रहे हो तुम? भरत जो है हमसे मिलने आ रहा है। भेंट के लिए सेना के साथ आने का क्या औचित्य, मतलब क्या मतलब पड़ रहा है सेना के साथ आने के लिए? दो भाइयों के मिलन में सेना का क्या काम? लक्ष्मण आश्वस्त नहीं थे। वे सेना पर आक्रमण करना चाहते थे। राम ने उन्हें रोका। तो लक्ष्मण जो है वो बोल रहे हैं, अगर भाई से मिलने आए हैं तो सेना क्यों लेके आए हैं? भरत जो है सेना क्यों लेके आए हैं? लक्ष्मण को पूरा यकीन था कि वो आक्रमण करने ही आ रहा है। तो राम ने उन्हें रोका कि उसका कोई जवाब नहीं देना चाहिए, अभी तुम रुको करके। वीर पुरुष धैर्य के साथ कभी नहीं छोड़ते। कुछ समय प्रतीक्षा करो, इस प्रकार उतावलापन उचित नहीं है। तो लक्ष्मण जो वहां पे सेना के ऊपर आक्रमण करना चाह रहे हैं, तो राम उन्हें समझाते हैं कि वीर पुरुष जो है जो धैर्य के साथ काम करते हैं, एक पेशेंस लेवल के साथ काम करते हैं, इतना उतावलापन ठीक नहीं है। भरत ने सेना पहाड़ी के नीचे रोक दी। नगरवासियों से भी वहीं ठहरने को कहा। कोलाहल थम गया, जो शोर शराबा थम गया। वहीं उसकी जगह पुनः वन की नैसर्गिक शांति ने ले ली। भरत ने पहाड़ी को प्रणाम किया। शत्रुघ्न को साथ लेकर नंगे पांव ऊपर चढ़े। पांव की गति अचानक बढ़ गई। भाई से मिलने के लिए उत्कंठा में वे और प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे। तो भाई से मिलने की जो उत्सुकता थी उसके कारण वो बहुत ही तेज जो पहाड़ है उसमें चढ़ गए। पहाड़ी पर दूर से ही उन्होंने एक छवि देखी। वह राम थे, शीला पर बैठे हुए। पास ही सीता और लक्ष्मण बैठे थे। भरत दौड़ पड़े, राम के चरणों में गिर पड़े। उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। शत्रुघ्न ने भी राम के चरण वंदना की। वो बोले वे भी नहीं। उन्होंने दोनों को उठाकर सीने से लगा लिया। सबके आंखों में आंसू थे। तो यहाँ पे राम का मिलन हो रहा है भरत और शत्रुघ्न के साथ में, और वहाँ पे कोई भी कुछ बोलने की हालत में नहीं है। सब जो है बहुत ही दुखी है, आंखों में आंसू के साथ। भरत साहस नहीं जुटा पा रहे थे। बड़े भाई को यह सूचना देने का कि पिता दशरथ नहीं रहे। एक दुखद समाचार है भ्राता, बहुत कठिनाइयों के साथ उन्होंने कहा। पिता दशरथ नहीं रहे। आपके आने के छठे दिन दुख में प्राण त्याग दिए। राम सन्न रह गए, शोक में डूब गए। तो यहाँ पे जो है भरत उन्हें सूचना दे रहे हैं कि अब जो है पिताजी जो है राजा दशरथ जो है वो अब नहीं रहे, उनका क्या हो गया है, देहांत हो गया। और ये सुनकर राम बहुत ही दुख में डूब गए। राम को पता चला भरत के साथ केवल सेना नहीं आई है, नगरवासी आए हैं, गुरुजन है, माता है, कैकेयी भी है। राम लक्ष्मण पहाड़ी से उतरकर उनसे भेंट करने आए। सबसे स्नेह से मिले। सीता को तपस्वी के वेश में देखकर माताएं दुखी हुई। राम ने कैकेयी को प्रणाम किया। सहज भाव से कैकेयी मन ही मन पछता रही थी। तो यहाँ पे उनको पता चलता है कि नगरवासी और माताएं भी वहाँ आई हैं। तो राम जो है पहाड़ी से उतरकर उनसे भेंट करने के लिए जाते हैं। अगले दिन भरत ने राम को राज ग्रहण का आग्रह किया, समझाया, विनती की कि अयोध्या लौट चले। राम इसके लिए तैयार नहीं हुए। पिता की आज्ञा का पालन अनिवार्य है। पिता की मृत्यु के बाद मैं उनका वचन नहीं तोड़ सकता। भरत को राजकाज समझाया, कहा कि अब तुम ही गद्दी संभालो, यह पिता की आज्ञा है। तो बोलते हैं अगले दिन जो है भरत उनको बोलते हैं कि आप अयोध्या चले हमारे साथ में। तो राम जो है वो इनकार कर देते हैं। वो बोलते हैं कि मुझे पिता का जो वचन है उसे निभाना है। पिता की मृत्यु के बाद मैं उनका वचन नहीं तोड़ सकता। राम भरत संवाद के समय मंत्री और सभासद सब वहाँ उपस्थित थे। मुनि वशिष्ठ भी
भरत बार बार राम से लौटने का आग्रह करते रहे। राम हर बार पूरी विनम्रता और दृढ़ता के साथ इसे अस्वीकार करते रहे। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, राम, रघुकुल की परंपरा में राजा ज्येष्ठ पुत्र ही होता है। तुम्हें अयोध्या लौटकर अपना दायित्व निभाना चाहिए। इसी में कुल का मान है। तो वहाँ पे जो सभी मुनिजन थे, मुनि वशिष्ठ भी थे, तो महर्षि वशिष्ठ जो बोलते हैं कि तुम बड़े पुत्र हो, तुम्हें लौटकर अपना राजकाज संभालना चाहिए। राम ने बहुत संयंत्र स्वर में कहा, चाहे चंद्रमा अपनी चमक छोड़ दे, सूर्य पानी की तरह ठंडा हो जाए, हिमालय शीतल ना रहे, समुद्र की मर्यादा भंग हो जाए, परंतु मैं पिता की आज्ञा के विरुद्ध नहीं हो सकता। मैं उन्हीं की आज्ञा से वन आया हूँ। उनकी आज्ञा से भरत को राजगद्दी संभालनी चाहिए। तो राम जो बोलते हैं एक दृढ़ स्वर के साथ, एकदम ऊंचे स्वर के साथ बोलते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, चंद्रमा की चमक छूट जाए, जो सूर्य है वो ठंडा हो जाए, समुद्र जो है अपनी मर्यादा पानी वहां से पूरा सूख जाए, पर मैं अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगा। राम किसी तरह लौटने को तैयार नहीं हुए। भरत के चेहरे पर निराशा का भाव था। वे विफल हो गए। राम को मनाने में, आप नहीं लौटेंगे तो मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा। मुझे आप अपनी खड़ाऊ दे दे। मैं 14 वर्ष उसी की आज्ञा से राजकाज चलाऊंगा। तो राम यहाँ पे भरत जो है बहुत दुखी हो जाते हैं कि अब जो वो करना चाह रहे थे उसमें वो सफल नहीं हुए, राम को वापस लौटने में वो सफल नहीं हुए। तो वो बोलते हैं कि आप अपनी खड़ाऊ दे दीजिए, जिसे मैं 14 वर्ष उसकी आज्ञा से राजकाज चलाऊंगा। भरत की यह आग्रह राम ने स्वीकार कर ली, अपनी खड़ाऊ दे दी। भरत ने खड़ाऊ को माथे से लगाया और कहा, 14 वर्ष तक अयोध्या पर इन चरण पादुकाओं, जो पैर में जो खड़ाऊ पहनते हैं, लकड़ी का खड़ाऊ जो रहता है उसे खड़ाऊ बोलते हैं, तो चरण पादुका जो पैरों में उन्होंने खड़ाऊ पहनी थी उसका शासन रखेगा। सबको प्रणाम कर राम ने उन्हें चित्रकूट से विदा किया। तो सबको प्रणाम करके जो खड़ाऊ है उसे माथे पर लगाकर वहां से निकल गए। राम के चरण पादुकों को एक सुसज्जित हाथी पर रखा गया, प्रतिहारी पर उस पर चवर डुलाते हुए। तो राम की जो चरण पादुकाएं हैं उन्हें एक राजा का सम्मान मिल रहा था, उन्हें हाथी पर रखा गया और जो हाथ से जो हवा करने वाला जो रहता है उससे वो जो प्रतिहारी है, जो वहाँ जो दास है, वो चवर डुलाते रहे। अयोध्या पहुंचकर भरत ने पादुका पूजन किया। जो अयोध्या पहुंचकर उन्होंने क्या किया, जो पादुका लेके आए हैं उसका पूजन किया। कहा, ये पादुकाएं राम की धरोहर है, मैं इनकी रक्षा करूंगा, इनकी गरिमा को आँच नहीं आने दूंगा। भरत अयोध्या में कभी नहीं रुके, तपस्वी के वस्त्र पहने और नंदीग्राम चल गए। जाते जाते उन्होंने कहा, मेरी अब केवल एक इच्छा है, इन पादुकाओं को उन चरणों में देखूं जहां इनको होना चाहिए। मैं राम के लौटने की प्रतीक्षा करूंगा 14 वर्ष तक। तो यहाँ पे अब बताया जा रहा है कि भरत जो है वो अयोध्या में नहीं रुके, वो भी राम की तरह वन में रुके, तपस्वियों का भेष पहने हुए, और जो राम की चरण पादुकाएं हैं उनको नमन करते हुए उन्होंने भी 14 वर्ष तक राम का वहीं इंतजार करने का, वहीं प्रतीक्षा करने का निर्णय किया। तो होप करती हूँ गाइस आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, आपको जो मैंने चैप्टर एक्सप्लेन किया है वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना है और मेरे वीडियोस आगे देखते रहना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।